बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। और इस पुस्तक का 7वां पाठ है जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ को लिखा है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आज हम देखने जा रहे हैं इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न। तो आइए देखते हैं किन शीर्षकों के अंतर्गत आज हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। उनमें से पहला है बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में, जिसे आप एमसीक्यू फॉर्म में भी कह सकते हैं, और दूसरा होगा प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया जाएगा और उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे। जो सबसे सही विकल्प होगा उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उनके उत्तर भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आजकल हर व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है। विकल्प हैं क सम्मान, ख संदेह, ग दया, घ घृणा। सही उत्तर है ख संदेह। दूसरा प्रश्न है, इन दिनों किस प्रकार का माहौल है। विकल्प हैं क मेहनत करने वाले कष्ट में जी रहे हैं, ख झूठ तथा फरेबी लोग फल फूल रहे हैं, ग सब तरफ छल कपट का बोलबाला है, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, ईमानदारी को किसका पर्याय समझा जाने लगा है। विकल्प हैं क कड़ी मेहनत का, ख सच्चाई का, ग मूर्खता का, घ बुद्धिमानी का। सही उत्तर है ग मूर्खता का। चौथा प्रश्न है, जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है। विकल्प हैं क लोगों का ईमानदारी में विश्वास नहीं रहा, ख लोग ईमानदार बनना नहीं चाहते, ग चारों तरफ छल कपट का बोलबाला है, घ ईमानदार लोगों की सोच बदल रही है। सही उत्तर है ग चारों तरफ छल कपट का बोलबाला है। पांचवा प्रश्न है, भारतवर्ष में किस तरह के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। विकल्प हैं क आत्मिक गुणों के संग्रह को, ख भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, ग सांस्कृतिक गुणों के संग्रह को, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ख भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। छठवां प्रश्न है, दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए कैसे कायदे कानून बनाए गए हैं। विकल्प हैं क जो उन्हें धनवान बना सके, ख जो उन्हें सर्वशक्तिमान बना सके, ग जो उन्हें निडर बना सके, घ जो उनकी स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बना सके। सही उत्तर है घ जो उनकी स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बना सके। सातवां प्रश्न है, जो व्यक्ति ऊंचे पदों पर बैठे हैं सभी को उनमें क्या नजर आता है। विकल्प हैं क गुण, ख दोष, ग मक्कारी, घ प्रेम। सही उत्तर है ख दोष। आठवां प्रश्न है, दरिद्र जनों हेतु बनाए गए नियम उनके लिए उपयोगी सिद्ध क्यों नहीं होते हैं। विकल्प हैं क क्योंकि वह इन नियम कानून और सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहते, ख क्योंकि वह अपनी वर्तमान स्थिति में खुश हैं, ग वे किसी की मदद नहीं लेना चाहते, घ क्योंकि उनके लिए बनाए गए नियम कानून और सुविधाएं उन्हें मिल ही नहीं पाती। सही उत्तर है घ क्योंकि उनके लिए बनाए गए नियम कानून और सुविधाएं उन्हें मिल ही नहीं पाती। नवा प्रश्न है, मनुष्य के भीतर के महान आंतरिक गुणों को क्या माना गया है। विकल्प हैं क धर्म और कर्म, ख नीति और शास्त्र, ग छल और कपट, घ चरम और परम। सही उत्तर है घ चरम और परम। 10वां प्रश्न है, एक बहुत बड़े व्यक्ति द्वारा किन व्यक्तियों को सुखी कहा गया है। विकल्प हैं क जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, ख जो बहुत मेहनती होता है, ग जिसके पास बहुत धन होता है, घ जो सबकी मदद करता है। सही उत्तर है क जो व्यक्ति कुछ नहीं करता। 11वां प्रश्न है, भारतवर्ष में हमेशा कानून को किस रूप में देखा जाता रहा है। विकल्प हैं क अधर्म के रूप में, ख मजाक के रूप में, ग धर्म के रूप में, घ सामाजिक व्यवस्था के रूप में। सही उत्तर है घ धर्म के रूप में। 12वां प्रश्न है, कौन से लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। विकल्प हैं क ईमानदार लोग, ख धर्मभीरू लोग, ग दरिद्र लोग, घ सामान्य लोग। सही उत्तर है ख धर्मभीरू लोग। 13वां प्रश्न है, किनके प्रार्थना गीतों में हमेशा ईश्वर से शक्ति की मांग की गई है। विकल्प हैं क कबीरदास, ख रामधारी सिंह दिनकर, ग रहीम, घ रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है घ रविंद्रनाथ टैगोर। 14वां प्रश्न है, लेखक किस बात पर चकित था।
विकल्प हैं क टिकट बाबू की ईमानदारी देखकर, ख ट्रेन की भीड़ देखकर, ग लोगों के विचार सुनकर, घ बच्चों को भीख मांगते देखकर। सही उत्तर है क टिकट बाबू की ईमानदारी देखकर। 15वां प्रश्न है गंतव्य से कितने पहले बस अचानक रुक गई। विकल्प हैं क 10 किलोमीटर पहले, ख 8 किलोमीटर पहले, ग 6 किलोमीटर पहले, घ 12 किलोमीटर पहले। सही उत्तर है ख 8 किलोमीटर पहले। 16वां प्रश्न है लेखक किनके साथ बस में यात्रा कर रहा था। विकल्प हैं क पत्नी और 3 बच्चों के साथ, ख अपने 5 मित्रों के साथ, ग अपने माता पिता के साथ, घ अपने भाई बहनों के साथ। सही उत्तर है क पत्नी और 3 बच्चों के साथ। 17वां प्रश्न है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय लेखक ने टिकट बाबू को कितने पैसे दिए। विकल्प हैं क 50 रुपए, ख 400 रुपए, ग 100 रुपए, घ 500 रुपए। सही उत्तर है ग 100 रुपए। 18वां प्रश्न है बस में बैठे लोगों को किस बात का डर था। विकल्प हैं क आंधी तूफान के आने का, ख डकैती और लूटपाट का, ग जंगली जानवरों का, घ मूसलाधार वर्षा होने का। सही उत्तर है ख डकैती और लूटपाट का। 19वां प्रश्न है कंडक्टर अपने साथ क्या लेकर आया था। विकल्प हैं क चाय बिस्किट, ख रोटी सब्जी, ग पानी और दूध, घ मंदिर का प्रसाद। सही उत्तर है ग पानी और दूध। 20वां प्रश्न है लेखक ने किसे साइकिल लेकर वहां से जाते देखा। विकल्प हैं क कंडक्टर को, ख ड्राइवर को, ग बस यात्रियों को, घ महिलाओं को। सही उत्तर है क कंडक्टर को। 21वां प्रश्न है टिकट बाबू लेखक को क्या लौटाने आए थे। विकल्प हैं क उनका कोट, ख उनका बटुआ, ग उनका सामान, घ उनके बचे हुए 90 रुपए। सही उत्तर है घ उनके बचे हुए 90 रुपए। 22वां प्रश्न है लेखक के बच्चे क्यों व्याकुल थे। विकल्प हैं क घर पहुंचने के लिए, ख भोजन और पानी के लिए, ग खिलौनों के लिए, घ मिठाई के लिए। सही उत्तर है ख भोजन और पानी के लिए। 23वां प्रश्न है बस के यात्री किसे मारने पीटने की बात कर रहे थे। विकल्प हैं क कंडक्टर को, ख डाकू को, ग ड्राइवर को, घ पुलिस को। सही उत्तर है ग ड्राइवर को। 24वां प्रश्न है लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जागृत की जा सकती है। विकल्प हैं क अच्छाइयों को उजागर करके, ख लोगों का सही मार्गदर्शन करके, ग लोगों को महापुरुषों के कार्यों की शिक्षा देकर, घ लोगों द्वारा की गई गलतियों को सुधार करके। सही उत्तर है क अच्छाइयों को उजागर करके। 25वां प्रश्न है टिकट बाबू द्वारा पैसे वापस करते समय लेखक ने उनके चेहरे पर कैसा भाव देखा। विकल्प हैं क पश्चाताप का भाव, ख आत्मग्लानि का भाव, ग डर का भाव, घ विचित्र संतोष का भाव। सही उत्तर है घ विचित्र संतोष का भाव। 26वां प्रश्न है लेखक ने किसे बुरी बात कहा है। विकल्प हैं क लोगों के मजाक उड़ाने को, ख किसी की आचरण की कमियों को उजागर करके उसमें आनंद लेना, ग किसी के दुख में आनंदित होने को, घ किसी को धोखा देने को। सही उत्तर है ख किसी की आचरण की कमियों को उजागर करके उसमें आनंद लेना। तो बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था किन कारणों से खत्म नहीं हो रही है। उत्तर है देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। बहुत सारे लोग कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में लगे हैं, परंतु उन लोगों का मन हमेशा पवित्र नहीं होता। कुछ समय बाद ये लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है लेखक ने लोगों के किस व्यवहार को बुरा कहा है। उत्तर है लेखक कहते हैं कि लोगों के दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वे दूसरों के गलत आचरण को उजागर करने के बाद उसके बारे में रस लेकर दूसरों के साथ बातें करते हैं। लेखक के अनुसार बुराई में रस लेना बुरी बात तो है ही, लेकिन उससे भी बुरी बात है लोगों की अच्छाइयों के बारे में बात ना करना। तीसरा प्रश्न है भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करना किस बात को प्रमाणित करता है। उत्तर है भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करना यह प्रमाणित करता है कि हम अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं और उन्हें अच्छा समझते हैं। समाज में ऐसे लोगों के मान सम्मान में कमी आना इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न और उत्तर भी समाप्त होते हैं। बच्चों आशा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई यह कहानी
क्या निराश हुआ जाए से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8th के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।